डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के प्यार को ठुकरा देते हैं या फिर उन्हें रिजेक्ट करते हैं या फिर उनका प्यार इनकार कर देते हैं, उनके प्रेम को वो इनकार कर देते हैं, तो क्या डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर कर्मा लागू होता है? तो क्या ये उनका कर्मा क्रिएट हो जाता है या फिर उनके ऊपर कोई कर्मा लागू होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और उनके ऊपर कोई भी कर्मा लागू नहीं होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उन्हें जो ऑफ़र देती है या उन्हें जो अपना तरीके से वो अपने प्रेम को ज़ाहिर करती है या अपने प्रेम को वो शेयर करती है या अपनी फीलिंग उन्हें जो बताती है कि वो किस तरह से उनके साथ इंटेंस कनेक्शन फील करती है, ये अगर सामने वाला आपको बता रहा है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को उस पल में वो इंटेंसिटी आपकी समझ में आ जाए या फिर ज़रूरी नहीं कि सामने वाला तुरंत आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे। तो ये कर्मा क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि कर्मा तो तब क्रिएट हो सकता है जब दोनों तरफ से प्रेम हो और दोनों तरफ से चीज़ें आगे बढ़ चुकी हो और किसी एक ने अपना कमिटमेंट पीछे लिया हो या फिर किसी को धोखा किया हो, फरेब किया हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें की हो जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है जिनकी वजह से उनके दिल पर बहुत गहरी ठेस पहुंची है। तो ऐसी चीज़ें अगर सामने वाले से आप भी करो तो भी आपके ऊपर कर्मा लागू होता है या आपका कर्मा क्रिएट होता है। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी डिवाइन फेमिनिन को हर्ट करने के मकसद से नहीं होते हैं। हालांकि डिवाइन फेमिनिन पहले ही दफ़ा उन्हें अपना दिल दे बैठती है या फिर उन्हें पहचान लेती है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी इतना अवेकन हो जाए कि वो पहली ही नज़र में आपको पहचान ले। तो जो डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, अपने ट्विन को पहचान लेती है कि उसका इनके साथ कोई एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या फिर वो कई सदियों से एक दूसरे से जानते हैं। ये आपकी इंटरनल फीलिंग होती है या आपके अंदर की प्योर एनर्जी, डिवाइनल एनर्जी आपको महसूस करवाती है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी इस एनर्जी को पहचान सके या सामने वाला भी इतना अवेयर हो सके कि वो आपके इस प्रेम को स्वीकार करे उसी पल में। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अवेकन होते हो, आप अपने प्रेम की तलाश में होते हो और सामने आपको आपका प्रेम मिल जाता है और साथ ही साथ आप डिवाइन के स्पिरिचुअल पाथ में भी होते हो, उनके डायरेक्शन से आप चलते हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें आपको तुरंत समझ में आ जाती है, परंतु सामने वाले को ये चीज़ें ठीक से नहीं पता होती है, जो कि वो पूरी तरह से इन चीज़ों से अनजान होते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले के ऊपर कर्मा लागू होता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो आपको जानते भी नहीं थे और वो पहले से आपकी भी तलाश में होंगे, परंतु उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती या फिर देर से समझ में आती है या फिर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन को तो अवेकन होने के बाद भी इन चीज़ों पर डाउट ही होता है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अवेयर डिवाइन मैस्कुलिन का काम होता है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन को तुरंत पहचान ले, परंतु बहुत से केसेस में डिवाइन फेमिनिन अवेकन होने की वजह से वो अपने ट्विन को सामने आते ही पहचान लेती है, परंतु इंटरनली आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको पहचान लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नली वो इन चीज़ों से इनकार करते हैं। परंतु डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होने की वजह से या फिर उन्हें डिवाइन के पाथ पर होने की वजह से उन्हें ये बातें समझ में आती है और वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, क्योंकि उन्हें ये सारी बातों का गाइडेंस दिया जाता है, परंतु डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं दिया जाता है। इसीलिए अगर सामने वाला आपको अननोन है, अगर सामने वाले को आप जानते ही नहीं हो और सामने वाला अगर आपके सामने प्रेम का इजहार करे या फिर प्रेम का प्रपोजल रखे या फिर अपना प्रेम जाहिर करे या अपने प्रेम को आपको शेयर करे या वो आपको अपने बारे में फ्रीली ये बात बताए कि वो आपके लिए कितनी इंटेंस एनर्जी रखते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी इन चीज़ों से अवेयर हो और सामने वाला तुरंत आपको एक्सेप्ट करे, क्योंकि प्रेम करना सबका अधिकार होता है और सामने वाले को हमारे प्रेम को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये उनका भी अधिकार होता है। इसीलिए हम सामने वाले के ऊपर अपने प्रेम को थोप नहीं सकते हैं कि तुम भी मेरा प्रेम एक्सेप्ट करो, कि तुम भी मेरा स्वीकार करो। तो और अगर हम ही उनके ऊपर अपने प्रेम को थोप देते हैं तो यहाँ पर कर्मा हमारे ऊपर लागू होता है, ना कि उनके ऊपर, क्योंकि हर किसी को अपने अपने प्रेम को जाहिर करने का, उसे रिजेक्ट और उसे एक्सेप्ट करने का हक होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को आप पसंद ही आ जाओ उसी पल में,
ज़रूरी नहीं कि सामने वाला उसी पल में आपको आंसर दे या उसी पल में आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी आपके लिए वही फीलिंग महसूस हो जाए उस पल में जो कि आप उनके लिए महसूस करते हो। तो ये बातें ज़रूरी नहीं होती है कि सामने वाला भी आपके प्रेम को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। इसलिए उनके ऊपर कोई भी कर्मा लागू नहीं होता है, क्योंकि वो सारी बातों से अनजान होते हैं। और ये बातें आपको भी समझ में होनी चाहिए कि सामने वाला अगर आपके प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहा है, सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा है, या सामने वाला आपको उस नज़र से, उस फीलिंग से देख ही नहीं पा रहा है, वो आपसे भाग रहा है, तो आप भी उनके पीछे ना दौड़े। आप भी अपने काम के अनुसार ही इस जर्नी को देखें और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को या आपके डिवाइन फेमिनिन हो तो उनको भी आप स्पेस दे दें, क्योंकि जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए आपके प्रेम के थोपने से ये कनेक्शन कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप कितना भी उन्हें समझाने की कोशिश करो कि हम पिछले जन्म के साथी हैं, हम यहाँ मिले थे, ये हमारा पास्ट कनेक्शन है, हम इसके पहले भी बहुत बार मिले हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है और तुम्हें क्यों ये सब महसूस नहीं हो रहा है, तो ये उनकी एनर्जी है, उन्हें उनकी एनर्जी में रहने दीजिए। ये अभी की इस जन्म की बातें हैं जिसको वो लेकर चल रहे हैं, तो वो आपके अगले पिछले जन्म की बातों पर विश्वास क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। और जब तक उन्हें ये फीलिंग अपने अंदर से महसूस नहीं होती है तब तक वो आपके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। परंतु जब उनकी अवेकनिंग होने के बाद जब वो इन चीज़ों को महसूस करेंगे तब वो आपकी तरफ मूव ऑन करने में ज़रा भी देरी नहीं करेंगे। तब उन्हें सारी चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब उनकी भी अवेकनिंग हो जाएगी। परंतु अनवेकन डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर अपने प्यार को थोपना ये बहुत बड़ी गलती है, गलत बात है, और इसको आप भी ना करें। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप चेजर ना बने, क्योंकि चेजिंग करना यानी सामने वाले के ऊपर अपनी एनर्जी को थोप देना होता है, सामने वाले को अपनी मर्जी से ढालना होता है। और सामने वाले को आप अपनी मर्जी से नहीं ढाल सकते हो, क्योंकि उनकी मर्जी अलग होती है, वो चाहते अलग है, वो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। अगर उस समय में आप उनसे प्यार करते हो तो उसी सेम समय में वो किसी और से प्यार करते होंगे, किसी और के साथ उनका कनेक्शन बन चुका होगा, और वहाँ पर उनका कनेक्शन वो इतना ही स्ट्रांग होगा जितना कि आप उनके साथ महसूस करते हो। तो यहाँ पर आप चीज़ों को थोप नहीं सकते हो, भले ही आपका कितना भी सोल लेवल का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आपका सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे आप कितना भी इंटेंसिटी उनके लिए फील करें, लेकिन फिर भी सामने वाले की मर्जी के बिना आप कभी भी उनके ऊपर अपनी एनर्जी को थोप नहीं सकते हैं, अपने प्रेम को थोप नहीं सकते हैं, जब तक कि सामने वाला उस चीज़ को महसूस ना करे। तो इसलिए ही आपको ये कहा जाता है कि चेजिंग करना बंद कर दो, क्योंकि चेजिंग करना यानी सामने वाले को अपनी तरीके से ढालना, अपनी एनर्जी से उसे ये एहसास करवाना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम्हें भी ज़रूरी है कि तुम मुझसे प्यार करो। तो इस तरह से प्रेम नहीं होता है जब तक कि चीज़ें उन्हें समझ में ना आ जाए। क्योंकि जब आप बता देते हो कि हमारा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है, या फिर आप जाहिर करते हो अपनी फीलिंग को, उन्हें साझा करते हो अपनी बातों को, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर काम करते हैं, और डिवाइन भी आप दोनों के बीच में काम करते हैं ताकि आप दोनों को भी इन चीज़ों का अवेयरनेस आ जाए और आप दोनों भी इस तरह की अनकंडीशनल लव में आ जाए। जो भी उनके साथ कनेक्शन बने हुए होते हैं या फिर आपके साथ भी कोई भी कनेक्शन ऐसे बने हुए होते हैं जिनको आपको लेफ्ट करके फिर से रियूनाइटेड होना होता है अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, जिनको आपको पूरी तरह से रिमूव करना होता है, उनके कर्मा डीलिंग आपके ऊपर लागू होते हैं, वो आपको निपटाने होते हैं। आपके जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं उनके साथ जुड़े हुए उन सारी चीज़ों को जब तक आप क्लीन नहीं करते हो, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन जिनके साथ अभी भी करंट सिचुएशन में होते हैं उनके साथ उनके कर्मा क्लीन नहीं होते हैं, उनके डेट्स होते हैं, उनके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, आपके कार्मिक डेब्ट्स होते हैं। तो जब तक आप दोनों भी अपने अपने कार्मिक डेब्ट्स को, अपने कार्मिक अकाउंट्स को पूरा नहीं करते हो, उन्हें पूरी तरह से फुल स्टॉप नहीं देते हो, तब तक आप दोनों को भी यहाँ पर रियूनियन में नहीं लाया जाता है। इसीलिए अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपके प्रेम को रिजेक्ट करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन आपके प्रेम को छोड़कर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, या आपको मानने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर कर्मा डीलिंग हो जाती है या फिर उनके ऊपर कर्मा लागू होता है, या फिर ये उनका बहुत बड़ा कर्मा होता है जो कि डिवाइन फेमिनिन को हर्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
हर किसी को अपनी प्रेम को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का अधिकार होता है, क्योंकि अगर आपके सोलमेट भी अगर आपको प्यार करते हैं और वो आपको प्रपोज करते हैं या फिर आपके सामने शादी का, मैरिज का प्रपोजल रखते हैं, तो आपको भी हक होता है उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। तो वैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का हक होता है, और ये उनकी फ्री विल होती है, क्योंकि ये उनकी पसंद है और हर किसी को अपनी पसंद को रखने का हक होता है। तो यहाँ पर कोई किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये डिवाइन का यूनिवर्सल कनेक्शन है और इसको डिवाइन के अनुसार ही आपको इस जर्नी में चलाना होता है, ना कि किसी के ऊपर फोर्स करके या फिर उनके ऊपर अपना हक जमा के आपको ये चीज़ें नहीं करनी होती है। डिवाइन कनेक्शन होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सामने वाले को पूरी तरह से हक जताओ, उनके ऊपर पूरी तरह से अधिकार जमाओ और उन्हें इस तरह से अपना बनाओ कि जैसे कि वो कहीं पर भी स्वतंत्रता से नहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब प्रेम नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है अनकंडीशनल, आज़ादी, स्वतंत्रता, सामने वाले को आज़ाद रखना, सामने वाले को स्वतंत्रता देना, क्योंकि हर प्रेम स्वतंत्रता में ही उसके फूल खिलते हैं और स्वतंत्रता से ही उसके फूलों में सुगंध आती है। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो, आप उन्हें ये कहते हो कि सिर्फ मेरे लिए बने हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी आत्मा यहाँ पर किसी के लिए नहीं बनी होती है। हर आत्मा डिवाइन की तरफ मूव ऑन करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपको डिवाइन की तरफ मूव ऑन करने के लिए दी है। इसीलिए आप सीमित समय तक अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर जो भी अधिकार जमाते हो या उन्हें चेजिंग करते हो, ये गलत बात होती है। ये आपको बहुत सारे वीडियो में समझाया जाता है, परंतु आपके हृदय में ये बातें नहीं जाती है। आपकी आत्मा इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो बस अपनी सेल्फिश तरीके की चीज़ों को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ही आप स्टक हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर अनकंडीशनल प्रेम को ही देखा जाता है, आपके निस्वार्थी भावनाओं को ही देखा जाता है। यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन समर्पण करती है, समर्पित करती है अपने प्रेम को, अपने आप को, अपनी आत्मा को, डिवाइन को सरेंडर, यूनिवर्स को सरेंडर करती है, उसी डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर ऊपर उठाया जाता है। जो डिवाइन फेमिनिन मेरा मेरा कह के इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करती है, मैं यहाँ पर क्लियर बता देती हूँ, वो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में इसी तरह की स्टक एनर्जी में रहेगी और वो कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाएगी जब तक कि वो अपनी सेल्फिश तरीके की एनर्जी को रिजॉल्व ना करे, उसे रिमूव ना करे। तब तक उनकी इस एनर्जी को डिवाइन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन तो दूर की बात है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को आपको स्टेबिलिटी में लाना होता है, अपनी एनर्जी को आपको हायर लेवल की एनर्जी में लाना होता है, तभी आप अनकंडीशनल रूप में आ जाते हो, तभी आप एक डिवाइन फेमिनिन बनते हो। उसके पहले आप नॉर्मल फेमिनिन ही होते हो। जब आप अपने आप को डिवाइन फेमिनिन का दर्जा देते हो तो आपके अंदर पूरी सृष्टि को समा जाना होता है। आपके हृदय में सबके लिए अनकंडीशनल प्रेम होना होता है। आपके हृदय में सबके लिए स्वतंत्रता होनी होती है, चाहे आपके सोलमेट हो, आपके ट्विन हो, या फिर आपके कार्मिक हो, या फिर आपके आसपास के आपके प्रियजन भी क्यों ना हो, उनके लिए स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान बात होती है यहाँ पर। तो ये स्वतंत्रता उन सभी को आपको देनी होती है जो भी आपके कनेक्शन में आता है। तो उसे कहते हैं डिवाइन फेमिनिन, उस एनर्जी को कहते हैं डिवाइनल एनर्जी। तो अगर आपके अंदर ये एनर्जी अभी तक नहीं आई है और अगर आपको ये एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही है और आप इस जर्नी में मेरा और मेरा और मेरा ही आधिपत्य लगा रहे हो, तो अभी भी आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है और अभी भी आपको अपने आप पर इनर वर्क करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी आप इस हाईएस्ट लेवल की एनर्जी में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ पाएंगे और तभी आप सभी चीज़ों को स्वतंत्र रूप से देख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि चेजिंग करना बंद करें और अपने आप पर काम करें, हर चीज़ों में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करें। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है वो लो कैटेगरीज में आती है, इसीलिए आपको समझाया जाता है कि लो वाइब्रेशन में ना रहिए, अपने डिवाइन मास्कुलिन को फ्रीडम दे दीजिए और आप अपने आप पर काम कीजिए। जो आपका है वो स्वयं आपकी तरफ आएगा ही आएगा, परंतु अगर जो आपका होकर भी आप उस एनर्जी को इस तरह से अपने से दूर रख रहे हो, अपनी लो कैटेगरीज की एनर्जी से, तो डिवाइन भी यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इसे ये चीज़ दी जाए या ना दी जाए। तो इसलिए परमात्मा भी इन चीज़ों को देखता है कि आप कितनी ज़्यादा अनकंडीशनल रूप से इस जर्नी में काम कर रहे हो, आपकी तपस्या किस काम के लिए है, आप कितने ज़्यादा अपने आप को समर्पित करने के लिए राजी हो और कितने ज़्यादा आप अपने आप को संकुचित कर रहे हो। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सबके लिए है और यहाँ पर कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर कोई भी कर्मा लागू नहीं होता है। अगर वो आपको रिजेक्ट करते हैं तो भी उनके
ऊपर कोई कर्मा लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें हक होता है किसी को अपनाने का या किसी को ना अपनाने का। तो इसलिए आपको जिस तरह से हक दिया गया है इस जर्नी में कि आप किसी को रिजेक्ट करो या किसी को एक्सेप्ट करो, वैसा ही हक आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी होता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आप डिसबैलेंसिंग में आप सोचते हो, तो वो चीज़ें आपकी लो कैटेगरी में जाती है। तो यहाँ पर इसलिए आपको बैलेंसिंग में आना होता है और उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपका सही होता है। तो इसलिए चीज़ों को अवेयर होकर देखिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है या फिर आपके अंदर के ब्लॉकेजेस आप स्वयं हील नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी भी अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो और इस जर्नी को आसान बना सकते हो। अगर आपकी मनी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्टेटस आपकी अच्छी नहीं हो, तो भी आप इन चीज़ों के लिए भी अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। जहाँ पर भी आपके ब्लॉकेजेस होते हैं वहाँ पर आपसे काम करवाया जाएगा और आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।